ये देख लें जी आप लोग यहाँ पे, ये प्यूपिल है, ये आइरिस है, सिलरी बॉडी है, कॉर्निया है, लेंस है, और सस्पेंसरी लिगामेंट है। ये लिगामेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ये देख रहे हैं स्क्लेरा। हाँ जी, जो व्हाइट वाला आपके पास आ जाता है आगे आगे की तरफ, ठीक है ना। कुराइड है, सेकंड लेयर है। मोस्ट इनर लेयर रेटिना। बाकी किस किस से मिलते बनती हैं बता दिया। ऑप्टिक डिस्क है, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ये वाला जो है ब्लड वेसल्स हैं, ऑप्टिक नर्व है। ये आपको पॉइंट सारी की सारी चीजें। न्यूरोनल ट्यूनिक भी कहा ना इसको, न्यूरोनल ट्यूनिक भी, तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। बहरहाल आगे चलते हैं। जिस पॉइंट की तरफ मैंने लेके जाना है, मैं इसको क्यों डिस्कस कर रहा था, आई को, उसकी तरफ मैंने जाना है। देखें, ओके, रेटिना को अगर आपने विजुलाइज करना है तो विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए आपको फंडोस्कोपी, रेटिनोस्कोपी या ऑप्थेल्मोस्कोपी करनी पड़ेगी। बेसिकली ये पॉइंट है। ऐसे ही है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि रेटिना को देखने के लिए पीपल को डायलेट करना चाहिए कि कंस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अब मेरा ये क्वेश्चन है, रेटिना को अगर आपने विजुलाइज करना है तो प्यूपल को आपने डायलेट करना है उस टाइम, कि प्यूपल को आपने कंस्ट्रिक्ट करना है। भाई प्यूपल को आप डायलेट करेंगे ना, इस प्यूपल को खोलेंगे, ये जो प्यूपल है इसको खोलेंगे, फिर ही आप बैक साइड पे जाएंगे ना, फिर ही आपको सारा पता चलेगा। ऐसे ही है। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो आपने प्यूपल को क्या करना है, डायलेट करना है। और जो चीज प्यूपल को डायलेट करेगी उसे आप क्या कहेंगे, हाँ जी, उसे आप मिडरिएटी कहेंगे ना। हाँ जी, उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप, जी बिल्कुल, आपके पास मस्कुलिन रिसेप्टर ब्लॉकर स्टॉप। हाँ जी, अब देखें, और जो चीज प्यूपल को डायलेट करेगी उसे आप मिडरिएटी कहते हैं ना। मीन क्या कि डायलेट टू द प्यूपल्स, आप इसको मिडरिएटी कहते हैं, जो आपके डायलेट करवाते हैं। तो याद रखिएगा, मस्कुलिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करने से प्यूपल आपके कंस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर आप मस्कुलिनिक रिसेप्टर को इनहिबिट करेंगे ना, तो प्यूपल आपके क्या करेंगे, हाँ जी, इनहिबिट करेंगे ना। तो ये भी आप देखें, अगर आप इनहिबिट करें तो प्यूपल आपके क्या करेंगे, डायलेट करेंगे। क्या करेंगे, डायलेट करेंगे। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अगर आप इनहिबिट करें तो प्यूपल आपके क्या करेंगे, डायलेट करेंगे। ये आपको पॉइंट। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, हेडिंग लिखें प्लीज इसी के साथ। कुछ ड्रग्स हैं, एमसीक्यूज हैं जी, ये एमसीक्यू लिख लीजिएगा। लिखें, ट्रोपिकामाइड। ट्रोपिकामाइड ये जो ड्रग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज के लिए है, ठीक होगा जी। ट्रोपिकामाइड इज वन ऑफ द मीडिएटिक ड्रग। फिर उसके बाद आप लोग लिख लेंगे, जो मैं ये भी चले साथ में लिख लें, ट्रोपिकामाइड प्लस इसमें आप लोग लिखेंगे साइक्लोपेंटोलेट, पेंटोलेट, साइक्लोपेंटोलेट। फिर आप इसके साथ लिखेंगे, हाँ जी, ये भी एमसीक्यूज है जी, ये भी एमसीक्यूज। होम होम एट्रोपिन। एट्रोपिन पहले आपने सिंगल पढ़ा था ना, अब ये होम एट्रोपिन है, ये भी एमसीक्यूज है। ओके होगा जी। और इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर इधर बात की करूं थोड़ी सी, प्रोड्यूस टू मिडरिएसिस, ये क्या करते हैं, ये आपके पास जनरली प्यूपल की डायलेशन करवाते हैं। हाँ जी, प्यूपल प्यूपल डायलेशन कैसे, बाय इनहिबिटिंग टू द मस्करीनिक रिसेप्टर, ऐसे है ना। ये आपको पॉइंट पता चल गया। और इसी को आप कहते हैं एंटी मस्करीनिक नॉन सिलेक्टिव। ये आपके पास क्या है, एंटी मस्करीनिक, एंटी मस्करीनिक, मस्करीनिक नॉन सिलेक्टिव। ये आपके पास नॉन सिलेक्टिव में आ जाती है, ठीक है। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। देखें, मैं आपको दो तरीकों से इसको, सिंथेटिक और नेचुरल की बात अब देखिए। सिंथेटिक में जो आपने खुद बनाई है फार्मेसी, उसमें आपके पास कुछ नॉन सिलेक्टिव है, कुछ सिलेक्टिव है, ये आप लोग मिक्स की इस तरह करते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्लीज आगे बात करते हैं। नंबर 4 पे आप लोग लिखेंगे, 4, नंबर 4 पे आप लोग लिखेंगे जनाब अली, इसमें रिकॉल कर लें। अच्छा, ये पॉइंट रिकॉल कर लें। आपने पढ़ा है, देखिए, जब आपने एनएस की बात की थी ना, एनएस में आप लोगों ने कुछ पाथवेज पढ़े थे। हाँ जी। अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखें, एंटी मस्क्रीनिक एजेंट फॉर ब्रोंकोडाइलेशन आपके पास और भी हैं, ठीक है। एंटी मस्क्रीनिक यहाँ पे मैंने आपको जो लिखवाया है ना, ये वाला इधर लिख लें, एक नोट करके, नोट कर लें कि एंटी मस्क्रीनिक
एंटी मस्क्रीनिक एजेंट्स या ड्रग्स एजेंट फॉर ब्रोंको डायलेशन। तो ये आप लोगों ने जो है ना इसमें याद रखने हैं कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। आपके पास जिस तरह मैंने लिखवाया इप्राट्रोपियन, ये उधर मैंने लिखवा दिया है। इसमें आपके पास उमिलीडेरियम ये भी आपके पास है। इसमें टायोट्रोपियन ये भी आपको मैंने लिखवा दिया। एक और ड्रग इसमें आती है एसिक्लिडियम। तो ये भी, ये 4 ड्रग्स हैं जो आप लोगों ने याद करनी है। किसके लिए? एंटी मस्क्रीनिक एजेंट्स फॉर द ब्रोंकोडाइलेशन के लिए। ठीक होगा जी, तो ये आपने पॉइंट इसके याद। अच्छा, उसके बाद आते हैं, मैं रिकॉल करवाने लगा था आपको कि आपने एनएस की जब बात की तो एनएस में आपने बात की थी डोपामिनर्जिक पाथवेज की। हाँ जी, रिकॉल करें थोड़ा सा। डोपामिनर्जिक पाथवेज पढ़े थे ना? अब किसको याद है? हाँ जी, डोपामिनर्जिक पाथवेज। उन पाथवे में सबसे पहले आपने मीजोकॉर्टिकल, मीजोलिम्बिक, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे और आपने ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे की बात की थी। और हम इन चारों में से एक पाथवे की मैं यहाँ पे नाम लिखने जा रहा हूँ, नाइग्रोस्ट्राइटल डोपामिनर्जिक पाथवे। डोपामिनर्जिक पाथवे, ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये एक पाथवे। अब इसमें आपने याद रखना है, देखिएगा प्लीज। इसके अंदर देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो नाइग्रोस्ट्राइल डोपामिनर्जिक पाथवे है ना, ये इन बिटवीन 2 ब्रेन पार्ट्स में आपके होता है। 2 ब्रेन के ओकर इन, हाँ जी, ओकर इन बिटवीन 2 ब्रेन पार्ट्स। ये ब्रेन के 2 ब्रेन पार्ट्स के दरमियान होता है। अब वो 2 ब्रेन पार्ट्स आपके पास कौन कौन से हैं, उनकी मैं बात कर देता हूं आपको, याद रखिएगा। इन बिटवीन 2 ब्रेन पार्ट्स, वो आप लोगों ने याद रखना है। जिस तरह के देखें, आपके पास आ जाता है मिड ब्रेन और आपके पास आ जाता है जनाब अली इसमें और पोन्स, मिड ब्रेन और पोन्स की तरफ। देखें, आप लोगों ने बेसल गैंग्लिया की बात की थी। बेसल गैंग्लिया में आपने डिफरेंट न्यूक्लिया की बात की थी। याद रखिएगा, ये जो आपके पास है ना नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे, ये कनेक्ट करता है कनेक्ट सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा। ये मैंने आपको लोगों को उधर बताया था, पार्स कॉम्पैक्टा, सबस्टेंशिया नाइग्रा का पार्स कॉम्पैक्टा विद डोर्सल, बैक साइड पे डोर्सल स्ट्रेटियम स्ट्रेटियम स्ट्रेटियम। अच्छा, ये कनेक्ट करता है आपको मिड ब्रेन से, मिड ब्रेन बिटवीन मिड ब्रेन एंड, याद रखिएगा, फोर ब्रेन, बिटवीन फोर ब्रेन। ये भी पॉइंट आपने याद रखा, occur in between mid brain and forebrain। अच्छा, ये कनेक्ट करता है सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा विद डोर्सल स्ट्रेटम। अब मुझे एक बात बता, आपने बेसल गैंग्लिया की बात की थी जिसमें आपने लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की बात की थी, जिसमें आपने जनाब अली आपने बात की थी स्ट्रेटियम की, और स्ट्रेटियम में आगे आपके 2 थे। हाँ जी, इसमें आपके पास 2 न्यूक्लियस थे। कौन कौन से बताए ना प्लीज, कौन से 2 न्यूक्लियस? क्वाड्रेट था और पुटामैन था, ये बात की थी, क्वाड्रेट एंड पुटामैन। तो ये आप लोगों ने 2 इसमें इसके अंदर आपने स्टडी किए थे। फिर उसके बाद देखें नेक्स्ट प्लीज, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे स्टार्ट फ्रॉम सबस्टेंशिया नाइग्रा। ये एक बात याद रखिएगा। नंबर 2 पे अच्छा, इसके पॉइंट नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे की पॉइंट्स की बात करें। नंबर 2 आपने ये देखा ओकर इन बिटवीन, यहाँ पे नंबर 2 पे आपने देखा कि ये किस किस के दरमियान किस किस को कनेक्ट कर रहे हैं। नंबर 3 पॉइंट आप लोग लिख रहे हैं इसके बारे में, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे स्टार्ट फ्रॉम, ये आप बात करें स्टार्ट फ्रॉम सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड
terminate in putamen, and quadrate nucleus। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। देखिए आपके पास ये बात तो आपने कर ली, ठीक है, ये तो 2 पॉइंट आपको पता चल गए। अब इसी के साथ एक नंबर 4 पॉइंट आप लिखेंगे। अच्छा नोट में लिख लें, नोट में लिखें, कॉम्प्लीमेंट्री एक नोट लिखें, उसमें आप लोग लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, हाँ जी, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें आप 2 टाइप्स की न्यूरॉन्स को लेंगे। ठीक हो गया जी, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, और आप बात करेंगे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, डोपामिनर्जिक और कोलिनर्जिक। अब याद रखें यार, ये जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है ना, लीड टू हाइपरटोनिया, ये हाइपरटोनिया करवाता है। ठीक है जी, लीड टू हाइपरटोनिया। और ये जो डोपामिनर्जिक है ना, डोपामिनर्जिक आपके पास लीड टू हाइपोटोनिया, ये हाइपोटोनिया करवाता है, ये हाइपरटोनिया करवाता है। हाँ जी, याद रखिएगा, ये लिख लें अगर लिखना है। Those neurons which want to tone off skeletal muscle release, हाँ जी, release to acetylcholine at the terminal of oven axon, and acetylcholine will increase tone of the skeletal muscle। ये बात याद रखिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये फिर मुझे एक बात बताएं, by releasing acetylcholine, at on terminal, on oven terminal axon, on oven terminal axon। तो ये आपको पॉइंट पता है। और आप ये भी सुन लें, those neurons which want to release dopamine at oven terminal axon, याद रखिएगा, वो आपके पास क्या करते हैं स्टूडेंट, हाँ जी, एंड इंक्रीज, याद रखिएगा, एंड इंक्रीज डोपामाइन विल डिक्रीज द टोन ऑफ द स्केलेटल मसल। तो याद रखिएगा, ऐसी न्यूरॉन्स जो रिलीज करते हैं डोपामाइन, इनको एट ओवन टर्मिनल एक्सॉन, उनको आप डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं। ऐसी न्यूरॉन्स जो अपने जनाब अली, हाँ जी, ऐसी न्यूरॉन्स जो अपने टर्मिनल एक्सोन पे रिलीज करती है एसिटाइलकोलिन को, उनको आप कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट, एंड व्हाई रिलीजिंग डोपामिन ऑन ओवन टर्मिनल एक्सोन, ये आपको पॉइंट पता चल गया। देखें आगे चलते हैं जी, रिकॉल करें। अब आप लोग रिकॉल कर लें, यहाँ पे मैं लिखने लगा रिकॉल, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स आप लोगों को मैंने बताए थे ना, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से थे जी। आप लोगों ने डोपामिनर्जिक रिसेप्टर की बात की थी, जिसमें देखें एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की आपने बात की, वहां पे आपने अल्फा 1 अल्फा 2 की बात की थी, साथ में बीटा 1 बीटा 2 की बात की, और आपने डोपामिनर्जिक की बात की थी, D1 और D2 की बात स्पेशली। ठीक है, और याद रखें, आप लोगों को पता है कि ये जो D1 और D2 है ना, ये आपके पास D2 ब्रेन की 5 साइड्स, 5 ऐसे एरिया है जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, 5 एरियाज में ये प्रेजेंट होता है। आपके पास कौन है, ये D2। उन 5 एरिया में से आपके पास वन ऑफ द एरिया इज बेसल गैंग्लिया, और बेसल गैंग्लिया में भी आपके पास जनाब अली नाइट्रोस्ट्राइटल पाथवे में, किसमें प्रेजेंट इन, हाँ जी, प्रेजेंट इन बेसल गैंग्लिया में, और स्पेशली याद रखिएगा, स्पेशली जनाब अली इसमें
सब्सटेंशिया नाइग्रा पाथवे। यहाँ पे आप लोगों ने बात की थी सब्सटेंशिया नाइग्रा पाथवे में। ओके, अब आते हैं, आगे बात कर लेते हैं। और ये जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स है ना, ये भी आप लोगों को मैंने बताया था ब्रेन में प्रेजेंट है। एंड रिकॉल कर लें कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आपने बात कही थी, ये इसकी एक, जिसमें से आपके पास मस्करीनिक रिसेप्टर भी इसकी एक टाइप है, मस्करीनिक रिसेप्टर्स। और मस्करीनिक रिसेप्टर्स मैंने आपको कहा था कि ये ब्रेन में भी प्रेजेंट है। हाँ जी, ये बात मैंने कही थी ना, मस्करीनिक रिसेप्टर्स। देखें यहाँ पे ब्रेन में अगर एसिटाइल कोलिन आपकी रिलीज हो रही है, तो ये यहाँ पे भी सीएनएस की अंदर भी बात आ जाए, तो मस्करीनिक रिसेप्टर आल्सो प्रेजेंट इन ब्रेन। तो ये भी आप लोगों को पॉइंट पता नहीं। अब देखिएगा प्लीज यार, और ब्रेन में भी आपके जो एसिटाइलकोलिन और यहाँ पे मस्कुलिन रिसेप्टर्स आपको एक्टिवेट करेंगी ना। हाँ जी, एसिटाइलकोलिन मस्कुलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट, और टोन ऑफ द स्केलेटल मसल को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, टोन ऑफ द स्केलेटल मसल की। अब आगे सुनने, याद रहे, रिकॉल करें। मैंने एक दिन 2 एमसीक्यू लिखवाए थे, शिजोफ्रेनिया, और आपको लिखवाया था मैंने पार्किंसन डिजीज के रिलेटेड। 2 एमसीक्यू मैंने लिखवाए थे, और मैंने कहा था कि दोनों, जब मैंने कहा था ना आप लोगों को एसिटाइलकोलिन और डोपामिन की, तो मैंने आपको ये बात कही थी कि एसिटाइलकोलिन और डोपामिन को इक्वली काम करना चाहिए। इनको जनाबे अली कॉम्पिटेंट मतलब बैलेंस में काम करना चाहिए। ये आपको मैंने बात कही थी, ऐसे ही है। इसको और इसको दोनों को बैलेंस में होना चाहिए। अगर ये दोनों बैलेंस में है देन इट्स ओके। ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। दोनों आपके पास मतलब कॉम्पिटेंट में काम करना चाहिए इनको, और ये बैलेंस में होना चाहिए। अगर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, मुझे एक बात बताएं, अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे आपने बताना है, अगर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो हैं ये डैमेज हो जाएं, तो क्या ये आपके पास जनाब डोपामिन को रिलीज करेंगी? आप मुझे बस ये बताइएगा, अगर ये न्यूरॉन्स आपके पास डैमेज हो जाएं, ये डोपामिन को रिलीज करेंगी? नो, नहीं। अगर कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स आपके पास डैमेज हो जाएं, तो क्या ये आप एसिटाइलकोलिन को रिलीज करेंगी? नो, नहीं करेंगी। तो इनमें से अगर लेट्स सपोज मैं एक बात आपसे कहता हूँ, अगर इनमें से कोई भी आपके पास ड्यू टू एनी रीजन अगर कोई भी डैमेज होगी, तो जनाब अली आपके पास जो दूसरी वाली साइड होगी ना, अगर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन आपकी सही काम नहीं कर रही, ये डैमेज होगी, तो आपके पास क्या करेगी, ये एसिटाइलकोलिन मतलब कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स ओवर एक्टिव हो जाएगी, ओवर रिएक्ट करेगी। बिल्कुल, तो ये ओवरकम करेगी। ये भी आपको मैंने बात बताई है। दोनों को अब बैलेंस में होना चाहिए, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डैमेज होगी तो डोपामिन रिलीज होगा? जल्दी से बताते जाएं। नो। क्या D2 रिसेप्टर पे आपके पास D2 रिसेप्टर आपके पास एक्टिवेट होगा? हाँ जी, D2 रिसेप्टर आपके पास फिर एक्टिवेट होगा। नो। क्या टोन डिक्रीज होगी? हाँ जी, मुझे बस ये बात बताते जाएं, क्या टोन डिक्रीज होगी? नो। जब टोन डिक्रीज नहीं होगी, तो दूसरी तरफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, इसके ऊपर एसिटाइलकोलिन ज्यादा काम करेगी, तो आपके पास टोन इंक्रीज होगी ना। टोन इंक्रीज हो रही है एसिटाइलकोलिन की वजह से, टोन डिक्रीज हो रही है आपके पास डोपामिन एनर्जी के कम होने की वजह से, डोपामिन एनर्जी की वजह से। ठीक हो गई। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपके पास लैब आ जाए जनाबे अली इंक्रीज एसिटाइलकोलिन और डिक्रीज डोपामिन, तो डायग्नोज क्या था वैसे? डायग्नोज क्या था जी, कि कहाँ से मैं लेके कहाँ तक आपको कंसेप्ट की तरफ लेके आया? हाँ जी, डायग्नोज क्या था आपके पास? ये था पार्किंसन डिजीज। कौन सी थी? पार्किंसन डिजीज। तो ये आप लोगों ने बात कही थी, ठीक होगा जी, पार्किंसन डिजीज। फिर अब आते हैं जी आगे बात कर। अब इस पार्किंसन डिजीज को मैंने सिर्फ अभी तक आपको समझाया, पता आप लोग। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे आप लोग, मुझे जल्दी से बताएं। पार्किंसन डिजीज के लिए आप लोग क्या करेंगे? पार्किंसन डिजीज का जो ट्रीटमेंट है, एंटी पार्किंसन डिजीज ड्रग्स लेंगे ना आप लोग। तो याद रखें, पार्किंसन डिजीज में अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे तो न्यूरॉन कौन सी डैमेज हो रही है, तो डोपामिनर्जिक पाथवे आपके पास है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। और रिसेप्टर कौन सा है आपके पास? D2 रिसेप्टर इंटैक्ट। देखें, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स अलबत्ता आपके पास डैमेज है, बट D2 रिसेप्टर आपके पास इंटैक्ट में है। ऐसे ही है ना, D2 रिसेप्टर आपके पास इंटैक्ट में है। तो मुझे एक बात बताएं, अब यहाँ पे D2 जो रिसेप्टर इंटैक्ट में है, 2 ऑप्शन है, या तो नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे को एक्टिवेट किया जाए, या फिर आप लोग इसको इनहिबिट करें।
आप जनाबेली एंटा एगोनिस्ट मस्करीनिक देंगे, ठीक होगा जी। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डोपामिनर्जी को छोड़ के ना आप क्या करेंगे, आप इसको क्या कर देंगे, क्योंकि आप मस्करीनिक की बात कर रहे हैं ना, डोपामिनर्जी की तो अभी आप बात नहीं कर रहे, ठीक है। इसकी मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मैं मस्करीनिक एंटा एगोनिस्ट की बात कर रहा हूँ, मैंने उस हिसाब से आपको लिखवानी है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप जनाबेली इस पाथवे को इनहिबिट करेंगे ना, आप एसिटाइल कोलिन की रिलीज को ही कम कर देंगे, उसको इनहिबिट करके। ऐसे ही है, मस्करीनिक एंटा एगोनिस्ट देंगे ना, आप जब मस्करीनिक एंटा एगोनिस्ट देंगे, एसिटाइल कोलिन आपका जनाब अली जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज है वो आपके पास इसकी मेटाबोलाइज नहीं करेगा, एसिटाइल कोलिन ज्यादा होगा। जब एसिटाइल कोलिन आपके पास ज्यादा होगा तो ये मस्करीनिक रिसेप्टर के ऊपर काम करेगा। ऐसे ही है जी। तो ये आप लोगों को पढ़ देखें प्लीज, आप लोग क्या करेंगे ट्रीटमेंट में, इसमें आप लोग लिखेंगे आप एंटागोनिस्ट मस्करीनिक करें और इसलिए आप मस्करीनिक एम रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। इसमें लिखिएगा, आप लोग लिख लें एंटी पार्किंसन ड्रग्स, या फिर आप इसमें, या फिर आप लोग लिखेंगे नॉन सेलेक्टिव एंटी मस्करीनिक नॉन सेलेक्टिव एंटी मस्करीनिक। अच्छा, इसके लिए एक निमोनिक लिख लें प्लीज। इसके लिए जो निमोनिक है ना, निमोनिक आपके पास है बी बी पी बी बी देखें बीपी ब्लड प्रेशर को याद रखें। और आप लोग इसको बी से आपके पास क्या है जी, बी से आपके पास है बेंज ट्रोपिन, बी से आपके पास क्या है बेंज बेंज हेक्सोल, बी पी से आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है ये प्रोसाइक्लिडीन। इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए तीनों, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं जी आगे, देखें बेंज ट्रोपिन, देखें ट्रोपिन, एट्रोट्रोपिन और होमट्रोपिन, ये तीन आपने बात की है। नॉन सिलेक्टिव एंटी मस्करीनिक ड्रग में से आपने तीन की बात की है, ट्रोपिन की, होम एट्रोपिन की, बेंजट्रोपिन की। तो ये तीनों आपके पास आपको पता नहीं चाहिए। और एट रेस्ट ऑल कैन एक्ट ऑन द मस्करीनिक रिसेप्टर, ये आप लोगों ने बात की, ठीक है। तो ये था जी इसके रिलेटेड एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट कोलिनर्जिक आपने इसकी बात की है। और इसमें मस्करीनिक एंटागोनिस्ट की आपने बात कर ली है, निकोटिनिक एंटागोनिस्ट आपकी भी है, ठीक है। तो इसमें आपके पास ओके, अच्छा जी, ये पाथवे जो आप लोगों को मैंने बताया है, इसमें नाइक्रोस्ट्राइटल पाथवे, ये देख रहे हैं, ये पार्किंसन वाले डिजीज बंदे का, उसका मतलब कि सीने ठीक हो गया जी। ये आपको सबस्टेंशिया नाइग्रा, और यहाँ से ये देख रहे हैं फाइबर्स आपके पास जा रहे हैं पुटामेन में और क्वाड्रेट में, जिसको आप स्ट्राइटम कहते हैं। बेसिकली ये दो है, नाइग्रम और स्ट्राइटम, दो पाथवेज, दो पार्ट्स हैं, ठीक है। ये आपको पॉइंट, बाकी मैंने आपको बात। अच्छा, इसमें ये आप देख लें जी, इसमें एंटी मस्करीनिक नॉन सेलेक्टिव एट्रोपिन, जिसके अंदर आपको मैंने ये बात बता दी है। और ये देखें एट ऑल मस्करीनिक रिसेप्टर्स पे ये काम करते, ठीक है जी। अच्छा, इसमें है बेंजट्रोपिन, मैंने आपको ये बात बता दी, जो कि एंटी पार्किंसोनिज्म की डिजीज है। उसके बाद डाईसाइक्लोमाइन है और ग्लाइको पायरोलेट है। उसके बाद ये जनाब अली इसमें है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लिए है, ठीक होगा। फिर होम एट्रोपिन है, साइक्लोपेंटोलेट है, ट्रोपिकामाइड है, ये आप यूज करते हैं किसके लिए, मिड्रिएसिस के लिए, ये आपको पॉइंट पर। उसके बाद ऑक्सीब्यूटामाइन है, जो कि आप यूज करते हैं जिसको यूरिनरी अर्ज और इनकॉन्टिनेंस के लिए, ये आपको मैं बात बताई है। स्कोपोलामाइड एंटी मोशन सिकनेस है 9 से। और ट्रोस्पियम आप यूज करते हैं जनाब अली यूनरी, हाँ जी, यूनरी अर्जेंसी के लिए, ये कि आप लोगों ने इनकंटिन्यूसी रीजनल के अंदर बात की थी। फिर है एंटी मस्करीनिक सिलेक्टिव, उसमें आपके पास है डेरी फिनासिन और फिसोटिरोडीन। और इसमें आप लोग ये देख लें लाइक एट्रोपिन है, और ये M3 की सिलेक्टिव है, ठीक है जी, ये आपको पढ़ना। और ये M1 की ये वाली सिलेक्टिव है, पायराजिनामाइड और टेलिजिनामाइन।
पायरेनजीनामाइड और टेलेंजीनामाइड, ये मैंने इसकी बात आपको बता दिया। ये आपके पेप्टिक डिजीज के लिए, ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस के लिए। उसके बाद एंटी मस्कुलिनिक एजेंट फॉर द ब्रोंकोडाइल, ये मैंने आपको लिखवा दिया, ये अस्थमा और सीओपीडी ब्रोंकोडाइलेशन के लिए। उसके बाद ये आपके पास आ गए। सो ये थे जी आपके पास एंटी मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है जी, या मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट की मैंने बात की, ठीक है। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ओके जी।